प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, श्री सुमित्रानंदन पंत जी एक महान लेखक थे। सुमित्रानंदन पंत जी ने एक रचना की लोकायतन नामक इस प्रबंध महाकाव्य का एक अंश मुक्ति यज्ञ है। आज मैं मुक्ति यज्ञ नामक इस खंड काव्य के प्रमुख पात्र गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको बताऊंगी। राष्ट्रीय नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में कविवर सुमित्रानंदन पंत ने नायक के रूप में महात्मा गांधी को चित्रित किया है। शीर्णकाय होते हुए भी इनकी अस्थियों में वज्र के समान दृढ़ता थी। मतलब वह देखने में अत्यंत कमजोर शरीर के थे, परंतु वास्तव में उनकी अस्थियां बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही शक्तिशाली थे। वास्तव में गांधी जी का व्यक्तित्व शील और सौजन्य से समन्वित था। यह दृढ़ता की मूर्ति थे। यह सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के उच्च आदर्शों वाले तथा कठिनाइयों में धैर्य धारण कर मुस्कराने वाले भारत राष्ट्र के महानायक थे। कि मतलब कोई भी विषम परिस्थितियां आने पर भी वह मुस्कुराते रहते थे और अत्यंत धैर्य से कार्य करते थे। संक्षेप में महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सत्य अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी ने संसार के सम्मुख सत्य और अहिंसा का अभिनव प्रयोग किया। महात्मा गांधी बिना हिंसा के ही देश को स्वतंत्र करने में विश्वास रखते थे और हमेशा सत्य बोलते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता देवी का स्वागत किया जा सकता है। वह ये मानते थे कि केवल गोलियां बंदूकें चलाकर ही स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसके बल पर ही उन्होंने भारत में पाश्विक शक्तियों के पैर उखाड़ डाले। उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र करा दिया। सत्य अहिंसा से बेसविनय युग जन का करते संचालन, हिंसक पाशवता के पूजक चीने मानवता का आनन। गांधी जी के सत्य और अहिंसा ने लोगों को एक सच्ची प्रेरणा दी थी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह में एक अद्भुत शक्ति है, जीवन और अनुशासन है, जिससे राष्ट्र को कर्म करने की सच्ची प्रेरणा मिलती है। साहसी एवं दृढ़ निश्चय। गांधी जी अत्यंत साहसी थे तथा अटल निश्चय वाले थे। महात्मा गांधी जीवन पर्यंत अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले तथा अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। जब अंग्रेजों ने नमक कानून किया था, तब उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी लगातार 200 मील तक पैदल चलते रहे और बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया और 24 दिनों की इस यात्रा को इन्होंने सफल किया और ब्रिटिश शासन ने इस कानून को समाप्त किया। इसके कारण वह जेल में भी गए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के नमक कानून को तोड़ने हेतु 24 दिनों तक 200 मील की पैदल यात्रा करके अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे अंग्रेजी सत्ता के क्रूर दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं हुए। जो अंग्रेजी शासन का इतना क्रूर जो दमन चक्र चल रहा था, उससे वे जरा से भी डरे नहीं और उससे अपने जो चल रहे थे जिस रास्ते पर, उससे जरा भी वह विचलित नहीं हुए। बापू का मन इस समय सुलग रहा था। वीरोचित बर आवेशों से सुलग रहा था बापू का मन। दांडी यात्रा के इस अभियान के समय उनके दृढ़ निश्चय एवं अपूर्व साहस के दर्शन होते हैं। गांधी जी का नमक कानून को तोड़ने का निश्चय तथा देश को स्वतंत्र कराने का निश्चय इतना दृढ़ था कि वह कहते थे कि यदि मैं इस नमक कानून को न तोड़ सका और स्वतंत्रता प्राप्त ना कर सका तो फिर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन पुनः इस आश्रम में लौट कर नहीं आऊँगा। प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं, यदि न नमक कर लौट न आश्रम में जाऊंगा, जो स्वराज्य ला सका नहीं घर।
रचनात्मक कार्यों के समर्थक। गांधी जी अंग्रेजी शासन से का विरोध करते हैं और जब वह जेल में बंद कर दिए जाते हैं तब भी वे अपने देशवासियों को यह प्रेरणा देते हैं कि वो विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामान का बहिष्कार करें तथा रचनात्मक कार्यों को जैसे खादी वस्त्र आदि के लिए तकली चलाने आदि के बारे में वह कहते हैं। बापू का अहिंसात्मक विरोध रचनात्मक कार्यों का भी समर्थन करता है। जब वे अंग्रेजों के दमन चक्र के परिणाम स्वरूप कारागार में बंद कर दिए जाते हैं तो वे देशवासियों को रचनात्मक कार्यों में लग जाने की राय देते हैं। शुद्ध अहिंसा का प्रतीक शुचि, खादी काते पूत सूत जन, तकली चरखे करघे ढापे, नंगे भूखे भारत का तन। उत्तम गुणों के स्वामी। महात्मा गांधी अत्यंत गुणी व्यक्ति थे। उनमें दया, करुणा, त्याग, मानवता के प्रति प्रेम, विश्व बंधुत्व एवं वीरता तथा इंद्रिय संयम के गुण कूट कूट कर भरे थे। लिए अहिंसा युग के तन बह, खड़े सत्य बट नीचे निर्भय, स्फटिक शुभ्र स्वर में पुकारते, चलता धरती पर अरुणोदय। हरिजनों और दलितों के प्रति सहानुभूति। बापूजी हरिजनों और दलितों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे। वे बराबर अछूतो उद्धार के लिए प्रयत्नशील थे। वे अछूतो उद्धार जो हरिजन और दलित लोग थे उनके उद्धार के लिए ये हमेशा प्रयत्नशील थे। नशाबंदी, अछूतो उद्धार उनके रचनात्मक कार्यों का एक अंग थे। वे भारतीय नारियों को विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का सुझाव देते हुए कहते हैं, धरना दे नारियों कर सब, मदिरा अस्पृश्यता निवारण, त्याग विदेशी वस्त्र कातबिन, हो संपन्न दरिद्र नारायण। गांधी जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वह मदिरा का भी विरोध करें तथा विदेशी वस्त्रों को भी का बहिष्कार करें, अपने में ही सूत कातें और वस्त्रों का निर्माण करें। मंदिरों के द्वार जो कि अछूतों के लिए बंद थे, गांधी जी ने उनके द्वार भी, मंदिरों के द्वार भी उन अछूतों के लिए भी खुलवा दिए थे। उनकी नज़रों में ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा। गांधी जी सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी नज़रों में ना कोई छोटा था, ना अस्पृश्य और ना ही तुच्छ। उन्होंने मंदिरों के द्वार भी सभी के लिए खुलवा दिए थे। छुआछूत का भूत भगाने, किया ब्रजी ने दृढ़ आंदोलन, हिले द्विजों के रुद्ध हृदय पट, खुले मंदिर के जड़ प्रांगण। निःशस्त्र क्रांति के समर्थक। गांधी जी निःशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। वह हिंसा से कुछ भी नहीं करना चाहते थे। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए निःशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। उनका विश्वास था कि हिंसा से हिंसा और घृणा से घृणा पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कि मतलब यदि कोई हिंसा कर रहा है तो उसको मारने से ही विजय प्राप्त नहीं होगी, घृणा करने से, घृणित होने से ही विजय प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इसके लिए बिना हिंसा के ही उन्हें विजय प्राप्त करनी थी। वे अहिंसा के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे क्योंकि उन्हें संदेह था कि हिंसा से स्वतंत्र भूमि मानवता से रहित होगी। घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति, मानवीय होगी ना मुझे भय। गांधी जी को यह भय था कि हिंसा से यदि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो वह मानवीय न होगी। निष्कर्ष। बाबूजी के विषय में सार रूप में कह सकते हैं कि वह महान राष्ट्रीय नायक, मुक्ति यज्ञ के पुरोधा, स्वतंत्रता के पुजारी, सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक और साहसी व्यक्ति थे। उनमें सभी लोक कल्याणकारी गुणों का समावेश था।
कवि ने इस खंड काव्य में गांधी जी के चरित्र को एक नया प्रखर एवं प्रकाशवान स्वरूप प्रदान किया है। बच्चों, आप परीक्षा के लिए गांधी जी का चरित्र चित्रण अच्छी प्रकार से समझकर तैयार कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अभी भी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।